Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 6 of English subject of Standard 5th. And the third part of Unit 6 is about some of the question answers and exercises of the story The Talkative Barber. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 6 के स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस देखेंगे। ओके, तो ये स्टोरी किसकी थी? उस नाई की जो बहुत बातें करता था, राइट? तो शैल वी स्टार्ट दी क्वेश्चन आंसर्स? ओके, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? नाई के कितने भाई थे? आंसर, द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, 6 भाई थे। क्वेश्चन 2, व्हाई वाज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान जल्दी में क्यों थे? Answer, he was in a hurry because he had invited some of his friends to a feast at noon. वो इसलिए जल्दी में थे क्योंकि उन्होंने शाम को अपने कुछ फ्रेंड्स को किस पे बुलाया था? दावत के लिए बुलाया था, खाने पे। ओके, अब क्वेश्चन 3, Why did the barber take so long to shave the sultan? नाई इतनी देर क्यों कर रहा था सुल्तान को शेव करने में? Answer, the barber took so long to shave the sultan because he switched over to talking every now and then. क्योंकि वो बहुत बातें कर रहा था, यहाँ की वहाँ की ऐसी सब बातें, इसलिए बहुत देर लग रही थी नाई को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट क्या है? राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, सही है, या गलत है, फॉल्स है। ओके, पहला, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। तो क्या नाई सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था? तो आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स यानी गलत। ओके, वो क्या कर रहा था? मुंडन कर रहा था, सिर पे कर रहा था, राइट? क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या है? द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने नाई को 3 सोने के सिक्के दिए। तो क्या है? ट्रू, सही है, राइट? तो यहाँ पे ट्रू आएगा। थर्ड वन, द बार्बर रेफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। तो नाई ने सुल्तान के महल को छोड़ने के लिए मना कर दिया था। ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ओके, फिर फोर्थ, देयर वेर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान की फैमिली में, परिवार में सभी मिलाकर 7 भाई थे। सही या गलत? तो फॉल्स आएंगे। ओके, गलत है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? वाई डिड द बार्बर वॉन्ट ए लॉट ऑफ फूड? तो नाई को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? आंसर, द बार्बर वॉन्टेड a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to lunch at his house. इसलिए चाहिए था क्योंकि उसने 4 से 5 फ्रेंड्स को अपने घर पे खाना खाने के लिए दोपहर को बुलाया था, लंच में। ओके, अब लेट्स लिसन, तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। ओके, अ लायन के बारे में। A lion emerged from his lair for a short summer cut to his hair. But the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. जोसेफ जी फ्रांसिस। ओके, कैसे बोलना है समझ में आ गया? मैंने बोला वो वापिस सुन लो, फिर आप भी बोलो कि किसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमर्ज्ड। फिर यहाँ पे लेयर, समर, हेयर, इसको फिर वेप्ट, स्लैप्ट, कस्टमर्स, वेटेड, टर्न और चेयर ऐसे बोलते हैं। ओके, अब आप भी बोल के दूसरों को सुनाओ। अब क्या है? तो लेट्स टॉक। टॉक में क्या है? पहला क्वेश्चन, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक? व्हाई डू यू से सो? क्या सुल्तान को नाई जो बोल रहा था उसमें मजा आ रही थी? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आंसर, No, the Sultan didn't enjoy the barber's talk. I say so because he gave all the food prepared for him to the barber in order to get rid of him. तो नहीं, क्योंकि सुल्तान को बार्बर की बातों में मज़ा नहीं आ रही थी और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने जितना खाना बनवाया था वो सब नाई को दे दिया था कि उससे छुटकारा मिल जाए।
क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? तो स्टोरी के कौन से भाग को आपको सबसे मज़ेदार लगता है? आंसर, द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हेड हाफ शेव्ड। तो सुल्तान का आधा ही सिर मुंडन किया था और वो बाहर जाके देख रहा था कि कितना टाइम हो गया। ओके, वो सबसे मजे वाली बात थी। क्वेश्चन 3, What are the things the Sultan gave to the barber? सुल्तान ने नाई को कौन सी चीजें दी थी? Answer, the Sultan gave 3 pieces of gold, all the food prepared for him, and fruits to the barber. तो सुल्तान ने 3 सोने के सिक्के दिए थे, सारा खाना जो बनाया था वो दिया था और फ्रूट्स दिए थे नाई को। ओके, अब क्वेश्चन 4, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस? वाई डू यू से सो? तो क्या आपको लगता है कि सुल्तान सही में इतने अच्छे थे? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आंसर, आई एम नॉट श्योर। इन माई ओपिनियन द सुल्तान शोड हिज जेनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुल्ली शेव्ड। नहीं, मैं बहुत श्योर से नहीं कह सकती हूँ, पक्के से, कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सुल्तान ने इतनी दया दृष्टि इसलिए दिखाई क्योंकि उनका पूरा सिर मुंडन हो जाए, इसलिए। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? वर्ड बिल्डिंग। स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकेंड कॉलम। द वर्ड इन द फर्स्ट in column 2 are the opposites of the word in column 1. तो अब क्या करना है? आपको कॉलम 1 देखना है, फिर कॉलम 2 देखना है। ये दोनों कॉलम में क्या है? ऑपोजिट्स है। तो पहले में इम्पोर्टेंट है, उसका ऑपोजिट अनइम्पोर्टेंट, पेशेंट का इम्पेशेंट और प्लेशर का डिसप्लेशर। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अब आपको क्या करना है? नाउ राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन। आपको अब क्या करना है? नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऑपोजिट्स लिखने हैं। ओके ओके, तो अब अपने कैसे लिखेंगे? तो पहला वर्ड बिलीव का डिसबिलीव, शेव्ड अनशेव्ड, परफेक्ट इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई, है ना? पोलाइट इम्पोलाइट, फिर रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, प्योर इम्प्योर, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट डिसओबीडियंट। ओके बच्चों, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ गए? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को समझना है और फिर आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।